दोस्तों आज की वीडियो में आप 20 इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हो जो प्रैक्टिकली काफ़ी काम आपको आएंगे साइट पे जाके। और इंटरव्यू में तो काम आने ही आने वाले हैं, तो इनको प्रैक्टिकल वे से मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये मोस्टली 20 इंटरव्यू क्वेश्चन जो हैं एल&टी हो गई, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे आपको, क्योंकि जो फ्रेशर हैं या 1 साल का एक्सपीरियंस है जिनके पास, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्लीट वीडियो देखो, 10 से 15 मिनट में आपके लूँगा, लेकिन उसमें आप काफ़ी चीज़ें सीख के जाने वाले हो। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। प्रैक्टिकल नॉलेज और इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन या हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड सिर्फ सिविल साइट विजिट चैनल पे ही आपको मिलेगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कैंटिलीवर बीम होता है, उसका टेंशन जोन कहाँ होता है, कंप्रेशन जोन कहाँ होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, जब स्टीरअप प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारे हुक होता है वो हमारा किस साइड होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए कंप्रेशन जोन की तरफ। तो जो कैंटिलीवर बीम होता है उसका टेंशन जोन होता है जो न्यूट्रल एक्सिस है ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर होता है, और जो उसका कंप्रेशन जोन वो नीचे होता है। अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारा कंप्रेशन जोन कहाँ होता है, ऊपर, और टेंशन जोन कहाँ होता है, नीचे। तो दोनों में उल्टा होता है और स्टीरअप भी उसी हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। ये प्रैक्टिकली फील्ड पे भी काम आता है। एक अच्छे सिविल इंजीनियर की यही निशानी है कि दोनों में वो चीजें समझ के प्रोवाइड करे स्टीरअप, और इंटरव्यू में भी काफी काम आएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो ग्रेड होते हैं वो कौन से होते हैं। आईएस कोड जो 456, और मैं हर एक सिविल इंजीनियर को जरूर कहता हूं, अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या अच्छा नॉलेज आते हो साइड पे, तो जो आईएस कोड है वो पढ़ो अच्छे से। और अगर आप कमेंट करोगे नेक्स्ट वीडियोस आईएस कोड पे ही लाऊंगा मैं, आईएस 456 पे। तो आईएस कोड 456 2000 कहता है जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड है वो है M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95 और M100। M हो गया मिक्स, और 65 उसकी होगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो ये मिक्स डिजाइन है पूरा। अगले क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकली बहुत काम आएंगे आपको जब आप ऑफिस वर्क करने जाओगे, वहां काम आने वाले हैं। मोस्टली बिल्डिंग में काफी काम आएंगे आपको। सबसे पहला है जो गोला मारा जाता है। गोला आपको पता है क्या होता है। देखो कई जगह जब छत की कंक्रीटिंग हो जाती है तो सरफेस को फिनिशिंग के लिए हम सीमेंट यूज करते हैं, मतलब एक पानी में मिक्सचर मिक्स करते हैं, उसको फैलते हैं, उसके ऊपर रफिंग करते हैं। जहां ब्रूम फिनिशिंग चाहिए तो बिल्कुल चिकना, वहां पे सीमेंट का पेस्ट मारा जाता है। तो वो बिलिंग में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो आपको पता नहीं चल रहा है। जो क्लाइंट कहेगा मेरे को नहीं पता कितना यूज किया। तो अगर वहां आपको उसको करना है काउंटर, तो वहां होता है कि हर एक स्क्वायर मीटर के लिए, मतलब पर स्क्वायर मीटर 4.4 kg, मतलब 4.4 kg पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम उसको काउंट करते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए, और ये बिलिंग में ले सकते हो आप। अगला रिकंसिलेशन होती है, स्टील यूज होता है। देखो क्लाइंट सरिया दे देता है और फिर हम यूज करने लग पड़ते हैं, कोई भी यूज करता है, तो फिर वो बोल सकते हैं कि सर बहुत वेस्टेज होगी, या 10-15% तो वेस्टेज निकल, ये हो गया वो हो गया। लेकिन नहीं, CPWD जो कहता है वो वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए कंजप्शन प्रॉपर हो, तो वो कहता है 2 से 3% अगर वेस्टेज कोई शो करता है तो वो सही है। अगर 2 से 3% वेस्टेज ज्यादा होती है वो काउंट नहीं होती, वो आपका पैसा कटेगा जहां वो काउंट होगा। तो 2 से 3% वेस्टेज गिनी जाएगी, बाकी नहीं गिनी जाती है। स्कर्टिंग होती है। स्कर्टिंग को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, आईएस कोड जो 1200 पार्ट 11 कहता है, वो भी रनिंग मीटर में होती है। और जो क्राइटेरिया होता है प्लास्टर को क्लेम करने के लिए, अगर 10 मीटर से अबव हो जाए तो उसको हम क्लेम कर सकते हैं। आईएस कोड 1200 पार्ट 12 CPW ये भी कहता है। अगर जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है हुक की, स्टीरअप की, वो कितनी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 2502 1987 स्टैंडर्ड साइज होता है 24D के हिसाब से। अगर 24D से ज्यादा हो रही है तो वो नहीं, जो 135 डिग्री वाली हुक होती है उसकी बात हो रही है। वेस्टेज देखो मैंने ऊपर बताया 2 से 3% वेस्टेज होनी चाहिए। और मिनिमम लेंथ कितनी होगी, अगर 1 मीटर का सरिया है वो वेस्टेज में नहीं गिना जाएगा, उससे जो कम होंगे वो वेस्टेज में गिना जाएगा। 1 मीटर वाला क्लाइंट को दे सकते हो या वापिस जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्राइटेरिया ऑफ डिडक्शन इन फ्लोरिंग मेजरमेंट। देखो जो डिडक्शन की जाती है फ्लोरिंग वर्क में, ठीक है, कहीं कट आउट है कुछ है, तो अगर 0.2 स्क्वायर मीटर है अगर, तो उससे कम जो होगा वो डिडक्शन में नहीं आता है, ये हमेशा याद रखना। अगर 0.2 स्क्वायर मीटर से बड़ा है
तो वो डिडक्शन में आ जाएगा, लेकिन इससे कम है वो डिडक्शन में, वो फ्लोरिंग में गिना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो बाइंडिंग वायर यूज करते हैं हम, बाइंडिंग स्टील को बाइंड करने के लिए बाइंडिंग वायर यूज की जाती है, तो वो कितनी होती है? वो 1% होती है। मतलब अगर हम पकड़ एवरेज लमसम पकड़ के चलें, 1 टन पे 8 से 10 kg बाइंडिंग वायर यूज की जाती है, ये भी याद रखना। अगला जो सीमेंट कंजम्पशन की जाती है, 12 mm थिक प्लास्टर है, 1:4 अगर मोटार यूज की जा रही है तो उसकी कंजम्पशन कितनी गिनी जाती है? 5.47 kg स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और CPWD के नॉर्म्स में। और CPWD के नॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो CPWD के नॉर्म्स पढ़ो, वो बहुत ज़्यादा है। IS कोड पढ़ो, वो भी बहुत अच्छा है। जो अलग अलग वेस्टेज होती है कोर्स एग्रीगेट की या फाइन एग्रीगेट की, वो कितनी 5% से 5% वेस्टेज गिन सकते हैं, उससे ज़्यादा वेस्टेज वो नहीं गिनी जाती। और जो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट किया जाता है, ATT किया जाता है, उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? वो स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट उसकी होती है। अगला बट इज गिंटिंग। गिंटिंग क्या होती है? गिंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एक मिक्सचर बनाया जाता है सीमेंट और सैंड का, 1:3 का उसको रेशियो रखी जाती है। उसको कंक्रीट सरफेस पे मारा जाता है गन की हेल्प से। मतलब प्रेशर होता है 2 से 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है। जैसे आपने शॉर्टक्रीट के बारे में सुना होगा, शॉर्टक्रीट किया जाता है, तो वैसे ही वो प्रोसेस रहता है, लेकिन शॉर्टक्रीट में एग्रीगेट होता है, छोटा स्मॉल एग्रीगेट। इसमें सीमेंट सैंड का प्रोपोर्शन होता है, और जहाँ हनीकॉम्ब होता है, कंक्रीट की सरफेस को रिपेयरिंग करनी है, तो वहाँ ये प्रोसेस काफ़ी अच्छा माना जाता है। और सैंड का मोटार में क्या फंक्शन है? सैंड का काफ़ी ज़्यादा मोटार में फंक्शन है। अगर हम सिंपल कभी आप देखना, सीमेंट का पेस्ट बना दोगे या सीमेंट का मोटार बना दोगे, तो उसमें उसकी टेंशन में भी वीक हो जाएगा वो टेंसाइल कंप्रेशन में भी। अगर हम उसमें ये सैंड यूज़ करते हैं तो हमारे क्रैक्स के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। शिंकेज क्रैक्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो मोटार सैंड का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक कोर स्ट्रेंथ देता है वो स्ट्रक्चर को, तो इसलिए सैंड डाली जाती है। बट इज द स्टैंडर्ड डायमीटर ट्रेमी पाइप। ट्रेमी पाइप कौन सी हो गई? जो उसका स्टैंडर्ड, उसका डाया कितना होता है? 200 mm से कम नहीं होती है। मतलब जो जैसे मैंने पंपेबल की बात की, जहाँ बूम प्लेसर, तो उसमें जो पाइप्स यूज की जाती हैं 200 mm उसका डाया रहता है, और वो अच्छे से वैक्यूम उसमें प्रिवेंट हो सकता है। तो व्हाई शुड पंपिंग नॉट बी यूज्ड इन कंक्रीटिंग वर्क? देखो, पंपिंग क्यों पहले पॉसिबल नहीं हो पाती थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी। देखो, पंपिंग के दौरान क्या होता है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर से कंक्रीट को जहाँ कास्टिंग करना है वहाँ पाइप के थ्रू भेजा जाता है पंप की हेल्प से। तो उसी दौरान होता क्या है, जो पाइप होती है उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होती है, क्योंकि एग्रीगेट सब मटेरियल जा रहा है, उसमें सिर्फ जो पंपेबल चीज़ क्या है, पानी है, तो बाकी चीज़ें फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो भी पंपेबल कंक्रीट होता है, पंप के द्वारा कंक्रीट किया जाने वाला है, उसमें सीमेंट की रेशियो भी ज़्यादा बढ़ाई जाती है, सीमेंट 10% ज़्यादा रखा जाता है। बाकी एग्रीगेट अगर अच्छे साइज का, अच्छी ग्रेडिंग करके डाला जाए तो ईजिली आप कंक्रीट पंपिंग से कर सकते हो। तो बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया क्या हो गया, इसको क्लियर करो। ये रेरा में बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब आप खुद का काम भी करोगे या साइड पे काम करोगे, ये काफ़ी काम आएगा। कारपेट एरिया होता है, देखो कारपेट एरिया मतलब उससे ही आइडिया लग रहा है कि जहाँ जहाँ कारपेट हमारा बिछ जाए, एक रूम है आपका, कोई जंगल है, जहाँ जहाँ कारपेट आपका बिछ जाएगा, मतलब ऐसे सिंपल लैंग्वेज में सुन रहा हूँ, जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसके अंदर का डिस्टेंस, जो वो एरिया जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कारपेट एरिया बोलते हैं। और जो बिल्टअप एरिया क्या होता है, वो होता है कारपेट एरिया प्लस जो वॉल हमने छोड़ी थी, अंदर का एरिया लिया था ना, वॉल का एरिया भी आ जाता है उसमें, डक्ट्स जो होते हैं उनका एरिया आ जाता है, और 1/2 मतलब आधा टेरेस आपको उसमें आता है, वो होता है बिल्टअप एरिया। मतलब कारपेट एरिया से 10% ज्यादा होता है क्या? बिल्टअप एरिया। हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा। कारपेट एरिया प्लस 10% वो हो गया हमारा बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया क्या हो गया? जो बिल्टअप एरिया है वो तो है ही, लेकिन जो लिफ्ट का एरिया होता है, कॉरिडोर्स होते हैं, क्लब हाउस है, स्टेयर है, जो भी बाकी एरिया होता है, मतलब सुपर बिल्टअप एरिया सब आ गया। और जो सुपर बिल्टअप एरिया वो होता है 25% ज्यादा होता है, किससे? जो बिल्टअप एरिया होता है। ये बहुत ज्यादा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था, ये जो SSC JEE का एग्जाम था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। जो स्टीरअप होती है
उसका क्या फंक्शन होता है कॉलम में, जो स्टीरअप्स होती हैं, रिंग जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनका होता है जो भी शेयर फोर्स कॉलम पे आती है उसको काउंटर करने, कॉलम या बीम पे जहां भी हम रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टीरअप प्रोवाइड कर रहे हैं, शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए, और जो बार है वो जो सरिया उसको पोजीशन में रखने के लिए हम किसका काम करते हैं, स्टीरअप का यूज करते हैं। प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग हो गया। प्री टेंशनिंग पहले ही एक वर्ड से ही पता चल रहा है, किसी स्ट्रक्चर में पहले ही टेंशन प्रोवाइड करना, और पोस्ट टेंशनिंग जहां किसी स्ट्रक्चर में बाद में हम टेंशन प्रोवाइड करते हैं। प्री टेंशनिंग में होता क्या है, उसमें होता है पहले ही जो हमारी केबल्स होती है, टेंडेंट्स उन्हें हम बोलते हैं टेंडेंट्स, ठीक है, उनको क्या करते हैं, जिस स्ट्रक्चर में कोई बीम हम कास्ट करने जा रहे हैं तो बीम में पहले ही वो टेंडेंट्स को डाल दिया जाता है, उनको टाइट कर दिया जाता है, उनमें टेंशन प्रोवाइड की जाती है, उनको जो केबल्स हैं उसको हार्ड कर दिया जाता है, टेंशन पहले दी जाती है, उसके बाद उसमें कंक्रीट कर दिया जाता है, और बाद जो एक्स्ट्रा टेंडेंट्स होती है उनको काट दिया जाता है। लेकिन जो पोस्ट टेंशनिंग होता है उसमें क्या होता है, पहले सरिया डाल दिया जाता है, बोलो ये टेंडेंट्स स्टील ही बोलो आप, उससे कास्टिंग कर ली जाती है, उसके बाद उसमें टेंशन प्रोवाइड की जाती है, उसे हम पोस्ट टेंशनिंग बोलते हैं। दोस्तों ये थे आज के इंटरव्यू क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, कुछ सीखा होगा आपने इन इंटरव्यू क्वेश्चन में से। तो ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा लो, वो लाल बटन जो दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लो, कोई भी वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आपको पहुंच जाएगी। थैंक यू गाइस।